अ, आज हम स्टडी करने वाले टॉपिक स्वैप रेशो। स्वैप रेशो मीन्स इन केस मर्जर एंड एक्विजिशन। इन केस मर्जर एंड एक्विजिशन हम लोग के पास दो टाइप ऑफ कंसिडरेशन होते हैं, म्हणजे मोड ऑफ कंसिडरेशन इन मर्जर एंड एक्विजिशन। इन मर्जर एंड एक्विजिशन दो टाइप के मोड ऑफ कंसिडरेशन होते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट, कैश, मतलब जो भी हम लोग एक्वायर करेंगे मर्जर एक्विजिशन, उसका जो परचेस कंसिडरेशन होगा हम लोग पे करेंगे कैश में। और सेकेंड होता है कि बाय ओन शेयर्स, बाय इशूइंग बाय इशूइंग ओन बाय इशूइंग ओन शेयर्स बाय इशूइंग ओन शेयर्स, मतलब कंपनी जितना भी वर्थ होगा, टारगेट कंपनी का जितना भी वर्थ होगा उसके हिसाब से अपने कंपनी की क्या करेगी, शेयर्स इशू करेगी। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्वैप रेशो। उसको हम लोग बोलते हैं स्वैप रेशो। स्वैप रेशो मीन्स द रेशियो swap ratio means the ratio at which an acquiring company an acquiring company will offer its own share in exchange of in exchange in exchange for in exchange for the target in exchange for the target company in exchange of target uh, company during merger and during merger and acquisition. For example 10 shares 10 shares of target company. For example 10 shares of target company 10 shares of target company are are exchange for one shares are exchange for one shares are exchange for one share in acquirer company are exchange for one share in acquiring company one shares in acquiring company. That is swap ratio is swap ratio is 1 is to 10. In case swap ratio is 1 is to 10 1 इज टू 10, इट इज़ अ कंसेप्ट ऑफ स्वैप रेशो। मतलब टारगेट कंपनी के जितने शेयर्स के बदले हम लोग अपने कंपनी के शेयर्स देंगे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्वैप रेशो। द सिंपल फॉर्मूला फॉर स्वैप रेशो द सिंपल फॉर्मूला फॉर स्वैप रेशो इज EPS ऑब्लिक MPS ऑब्लिक बुक वैल्यू पर शेयर ऑब्लिक नेट असेट वैल्यू ऑफ टारगेट कंपनी divided by EPS oblique MPS oblique BVPS oblique NAV of acquiring company। इसके हम लोग क्या, ये अपने स्वैप रेशो का फॉर्मूला है। फॉर एग्जांपल पर्टिकुलर्स एक एक्वायरिंग कंपनी और एक्वायर्ड कंपनी EPS of this company is 2, this company is 3, number of shares is 1 lakh and number of shares is 50,000. Then what is the swap ratio in this case? स्वैप रेशो ऑन द बेसिस ऑफ, यहाँ पे हम लोग बेसिस ले रहे हैं EPS, कंपनी का अर्निंग कितना है उसके हिसाब से। अभी यहाँ पे इसका अर्निंग ज़्यादा है तो हम लोग इसको कितने इशू करेंगे शेयर्स देखेंगे। फॉर्मूला EPS ऑफ टारगेट कंपनी, EPS ऑफ टारगेट कंपनी का EPS डिवाइडेड बाय EPS ऑफ एक्वायरिंग कंपनी का EPS। तो टारगेट कंपनी का EPS कितना है, टारगेट कंपनी दैट इज this acquired company is a target company जिसको हम लोग एक्वायर्ड करने वाले 3 डिवाइडेड बाय 2 comes 1.3 divided by 2
कम्स 1.5 स्वैप रेशो, मतलब अपने उसके एक शेयर्स के बदला हम लोग उस अपने कंपनी के 1.5 शेयर्स देंगे, मतलब नंबर ऑफ शेयर्स इशू बाय द एक्वायरिंग, मतलब जो एक्वायर कर रही है कंपनी, एक्वायरिंग कंपनी अपने कंपनी के कितने शेयर्स सामने वाले कंपनी को इशू करेंगे, 1.5 टाइम्स, मतलब जो एक्वायरिंग कंपनी, इसका फॉर्मूला एक्वायरिंग कंपनी के 50,000 शेयर्स है तो इंटू 1.5, 50,000 इंटू 50,000 इंटू 1.5, that is 75,000 shares, that is 75,000 शेयर्स, टोटल 75,000 शेयर्स इशू करेंगे, क्योंकि उस कंपनी का ईपीएस क्या है, ज़्यादा ईपीएस है तो उसकी वैल्यू भी उतनी ज़्यादा होगी, मतलब अल्टरनेटिवली अगर सॉल्व करना होगा तो इसकी अर्निंग कितनी है टोटल, 50,000 इंटू ₹3, 1,50,000 अर्निंग है, तो उसकी 1,50,000 अर्निंग डिवाइडेड बाय अपने को दूसरी मेथड नंबर ऑफ शेयर्स अगर निकालने होंगे, नंबर ऑफ शेयर्स उसकी वो 1,50,000 शेयर्स कमाता है, तो हम लोग के अर्निंग के बेसिस पे हम लोग शेयर्स इशू करेंगे, तो टोटल 75,000 शेयर्स हम लोग कंपनी के इशू करेंगे, मतलब इस कंपनी के आफ्टर मर्जर, अगर एग्ज़ाम में पूछा कि आफ्टर मर्जर नंबर ऑफ शेयर्स इन एक्वायरिंग कंपनी में कितने शेयर्स बनेंगे, तो टोटल 1 लाख जो पहले एग्जिस्टिंग थे जो 1 लाख प्लस 75,000 प्लस 70,000 हम लोग ने इशू किए टू द एक्वायरिंग कंपनी शेयर होल्डर, टोटल 1,75,000 शेयर्स, 1,75,000 शेयर्स, इट इज़ आफ्टर मर्जर। तो स्वैप रेशियो का फॉर्मूला क्या हो गया कि ईपीएस ऑफ टारगेट कंपनी की वैल्यू कितनी है डिवाइडेड बाय ईपीएस ऑफ अर्निंग कंपनी, एक्वायरिंग कंपनी जो है उसका ईपीएस, यहाँ पे ऐसे नंबर ऑफ शेयर्स टारगेट कंपनी, ईपीएस